नमस्कार जी, राधे-राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह उठने के बाद झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है। उसके बाद किया है मैंने गर्म पानी और सुबह-सुबह मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, सिंपल नींबू वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। और वेट लॉस जर्नी का है आज 13वां दिन, 12 दिन हो चुके हैं मुझे जो मैंने 21 दिन का वेट लॉस जर्नी का चैलेंज लिया है, उसमें 12 दिन हो चुके हैं। 21 दिन मैंने इसलिए चैलेंज दिया है अपने आप को क्योंकि 21 दिन के लिए अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है और इस जर्नी में मैं कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने की और एक्सरसाइज की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी, धीरे-धीरे हो रहा है, कभी-कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है एक्सरसाइज़ करने की वजह से, क्योंकि कभी एक्सरसाइज़ नहीं करती थी मैं और चाय पीने की भी मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी। तो जी, खाना वग़ैरह मैंने बना लिया है, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ एक्सरसाइज़ करने, क्योंकि अभी तक सभी लोग सोए हुए हैं, बच्चे उठे हुए हैं, बस उनका एग्ज़ाम है, तो मैं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम है कल को। तो इसलिए और कोई भी नहीं उठा हुआ है। बच्चों को दूध मैंने बना के दे दिया है और खाना भी बना लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ध्यान प्राणायाम किया है, उसके बाद मैं अपनी डेली रूटीन की जो भी एक्सरसाइज़ है वो मैं करने लगी हूँ। आधा पौना घंटा मैंने एक्सरसाइज़ की है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हुई है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि 1 घंटा मैं एक्सरसाइज़ कर लूँ पूरे दिन में और जब मेरे से नहीं होती है तो आधा घंटा सुबह को कर लेती हूँ, आधा घंटा ही शाम को। इससे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करने में आसानी हो जाती है और 1 घंटा भी हो जाता है क्योंकि बोलते हैं वेट लॉस जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या तो जिम जाकर या तो घर में। तो जी जिम जाना तो मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि घर में काफ़ी काम है, आधी एक्सरसाइज़ तो मेरी उसमें ही हो जाती है। घर के काम तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, पर ये होता था कि घर के काम फटाफट निपटा कर रेस्ट कर ले, बैठ जाएँ, अपना मोबाइल देख ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उससे क्या है वेट बढ़ जाता है और जब मन किया चाय पी ली क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था और चाय पीने का मन होता है बार-बार, तो उससे मेरा वेट जो है काफ़ी बढ़ गया है। थायराइड भी हुआ था मुझे और उसकी वजह से भी बढ़ा है मेरा वेट थोड़ा-सा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अपना वेट कंट्रोल कर लूँ और थायराइड की जो मेरी समस्या थी वो दूर हो गई है। अब मैं एक्सरसाइज़ वग़ैरह करके अपना वेट लॉस करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज़ की है और जंपिंग वाली एक्सरसाइज़ जो है मैं बाद में करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा थकावट होती है और एक्सरसाइज़ करने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट भी कर लेती हूँ पानी-वानी पीकर। और जितनी भी एक्सरसाइज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपको मैं बता दूँ, एक एक्सरसाइज़ को मैं 20 बार करती हूँ और 3 बार करती हूँ ऐसे ही। वैसे तो बोलते हैं कि 30 बार करनी चाहिए एक एक्सरसाइज़ को, पर मेरे से वो अभी हो नहीं पा रहा है, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी, तो कर लिया करूँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज़ अपनी कर ली है, उसके बाद यहाँ पर मैं जंपिंग करने लगी हूँ, जो कि लास्ट में ही करती हूँ मैं हमेशा क्योंकि इससे जो है एकदम से ही थकावट हो जाती है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और खाना मैंने पहले ही बना लिया था। यहाँ पर मैंने छोले की सब्ज़ी में तड़का लगाया, छोले मैंने बॉयल किए थे रात को ही, रख लिए थे थोड़े से बचाकर, कुछ रात को बना लिए थे और कुछ मैंने सुबह के लिए बॉयल हुए छोले रख लिए थे फ्रिज में ही और बस सुबह उठ के तड़का लगाया है और पतिदेव को खानी थी पूरियाँ। वैसे दुकान के लिए मैंने रोटियाँ सेक दी थी पहले ही, तो बस उनके लिए नाश्ते के लिए पूरियाँ सेक रही थी छोले की सब्ज़ी के साथ और आलू गोभी भी रखी थी रात की क्योंकि 2 सब्ज़ी बनाई थी मैंने, आलू गोभी और छोले की सब्ज़ी। तो बस खाने-पीने का काम हो गया है, नाश्ता कर लिया है मैंने भी। मैंने ली है थोड़ी-सी चाय और उसके साथ मैंने मूँगफली ली है और बाकी अभी तक कुछ भी खाया-पिया नहीं है। सारा काम निपटाने के बाद ही अपना लंच करूँगी मैं, एक्सरसाइज़ वग़ैरह हो गई है। और एक्सरसाइज़ का मेरा ऐसा ही है, कई बार हो जाती है मेरी सुबह-सुबह एक्सरसाइज़, कई बार नहीं भी होती है और जिस दिन मेरी एक्सरसाइज़ नहीं होती है, तो मैं नाश्ता वग़ैरह कुछ नहीं करती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद एक्सरसाइज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना खाना-पीना लेती हूँ जो भी और उस दिन ऐसा होता है कि लंच और ब्रेकफ़ास्ट मेरा फिर इकट्ठा ही होता है। तो जी, आज तो मैंने थोड़ा बहुत चाय पी ली है क्योंकि मेरा मन कर रहा था और चाय छोड़ने की तो मैं कोशिश करती हूँ, पर क्या है ना मन कर जाता है जब घर में चाय बनती है सुबह-सुबह और जितना मेरे से कंट्रोल होता है उतना मैं कर रही हूँ कोशिश। 1 या 2 दिन छोड़ के मैं हल्की-फुल्की चाय ले लेती हूँ
और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं चाय लेकर बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है, मुझे अच्छी नहीं लगती है चाय, क्योंकि मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो इसलिए जब बनती है जब तो मन करता है कि चाय पी लूँ थोड़ी-सी। और कई बार मैं लेकर भी बैठ जाती हूँ चाय 1-2 घूँट पीकर, फिर उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है चाय, और कभी-कभी ज़्यादा मन करता है तो पी लेती हूँ। और चाय का ऐसा है कि दूसरों के हाथों की चाय अच्छी लगती है बनी हुई, तो आज पतिदेव ने चाय बनाई थी तो मैंने पी ली है, मुझे टेस्टी भी लगी है। और साथ में मूँगफली ले ली थी मैंने थोड़ी-सी, इतनी भूख नहीं लगती है मुझे सुबह-सुबह कि नाश्ते में पराठे वग़ैरह या रोटी-सब्ज़ी ज़रूर ही चाहिए मुझे। कभी-कभार होता है कि भूख लग जाती है जब मैं ज़्यादा ही जल्दी उठती हूँ, 5 बजे अगर मैं उठती हूँ तो मुझे 8 बजे तक बहुत तेज़ भूख लगती है, फिर खाना ही खाना पड़ता है। और आज मैं थोड़ा-सा लेट उठी थी क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज की छुट्टी है, एग्ज़ाम तो कल है उनका, तो मैं थोड़ा-सा लेट उठी थी, तो अभी इस टाइम पर मुझे भूख नहीं थी। सब लोग नाश्ता करके चले गए हैं दुकान पर और बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको खाना-पीना मैंने दे दिया है और किचन को भी कर दिया है क्लीन। और पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया है क्योंकि बारिश से का मौसम हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा आज नहीं लगाती हूँ पोछा, कल लगा लूँगी, क्योंकि मौसम ज़्यादा ही ख़राब है, बारिश लग रहा है कि होने ही वाली है, और बारिश हो जाती है तो फिर से घर में किच-किच हो जाती है, सारी मेहनत ख़राब जाती है, इसलिए मैंने झाड़ू निकाल दी है, किचन को कर दिया है क्लीन। वैसे तो साफ़ ही पड़ा है, पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं थी इतनी आज, और अगर ज़्यादा ख़राब होता तो मैं लगा ही लेती। तो जी उसके बाद हो गया है टाइम, 11 बजे का टाइम हो गया है, और यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से फ्रूट्स, 2 बेर लिए हैं, थोड़े से अंगूर हैं, थोड़े से संतरे हैं। और अभी मुझे हल्की-फुल्की सी भूख लग गई थी सारा काम निपटाने के बाद, 11 बज रहे होंगे, और उसके थोड़ी देर के बाद ही लंच करूँगी मैं, आधा पौना घंटे के बाद। और खाना तो मैंने बनाकर रखा हुआ है, बस वही खाऊँगी आज, अपने लिए कुछ भी लंच में स्पेशल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अपने लिए है ना नहीं बना पाते हैं कुछ भी स्पेशल अलग से, क्योंकि आलस आ जाता है। और वैसे छोले की सब्ज़ी बनी है जिसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी के साथ रोटी खा लूँगी जो भी बनी हुई है। और फ्रूट्स वग़ैरह जो है मैंने ले लिए हैं, और घर के काम भी सारे निपट चुके हैं, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी मैं, उसके बाद ही खाना खाऊँगी जब मुझे भूख लगेगी। और मेरा ऐसा ही है, बिना भूख के मैं नहीं खाती हूँ, चाहे खाने का टाइम हो रहा है, चाहे खाने का टाइम निकल भी जाए, पर बिना भूख के मैं कभी खाना नहीं खाती हूँ। तो जी फ्रूट्स वग़ैरह लेने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया मैंने आधा घंटा, और उसके बाद मैंने लगा लिया है अपने लिए लंच। यहाँ पर मैंने ढेर सारा खीरा लिया है, और 1 कटोरी छोले की सब्ज़ी है, 2 रोटी हैं, बस आज का लंच यही है। और लंच करने के बाद अपना थोड़े बहुत घर के काम करूँगी अपने वीडियो वगैरह के, और फिर उसके बाद हो गया है यहाँ पर शाम का टाइम, और मुझे अपना सूट कटिंग करना था जो मैं दुकान से लेकर आई थी, और इसको मैं कट करके रख दूँगी, उसके बाद ही डिनर बनाऊँगी। तो थोड़ा-थोड़ा जैसे भी मुझे टाइम लगता रहता है, तो अपने सूट में सिलाई कर लेती हूँ खुद से ही, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आते हैं, बाहर में सिलाई करवाती हूँ, और सिलाई भी आजकल महँगी ही होती जा रही है, बहुत पैसे लेते हैं टेलर भी। तो इसलिए मैं खुद भी सिलाई कर लेती हूँ अपने सूट, और जब मेरा टाइम नहीं होता है, तो बाहर भी सिलवा लेती हूँ। तो आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कमीज़ कट करके रख दूँगी। इसके साथ मुझे ट्राउज़र बनाना है, ट्राउज़र मैं कल कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा मैं करके अपना काम करूँगी तो हो जाता है। थोड़ा-सा भी टाइम होता है तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी कमीज़ जो है कटिंग कर ली है, और इसकी लाइनिंग वगैरह भी कट कर लूँगी। पहले मैंने कमीज़ को कट किया है, और इसी के ऊपर रख-रख के ही मैं लाइनिंग कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें लाइनिंग लगेगी ट्राउज़र में भी और कमीज़ में ही। सिमर का कपड़ा है ये शाइनिंग वाला, और थोड़ा-सा पतला होता है, तो इसलिए इसमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर मैंने निशान वगैरह सारे लगा लिए हैं, इसको मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। सिलाई का काम जो है मेरा डेली का नहीं है। कभी-कभी सिलाई करती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत ही आता है, बस अपने-अपने सूट जो है मैं सिल लेती हूँ, बस इतना ही आता है। और समझाने की बात रही तो समझाना मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है कि कैसे मैंने क्या किया है। बस जितना भी सीखा हुआ है, जैसे सीखा हुआ है, कर लेती हूँ बस अपने जोगा।
यहाँ पर मैंने आर्म होल के निशान लगाकर उनकी कटिंग की है। गला वगैरह बनाने के बाद ही मैं फिटिंग के निशान लगाती हूँ। अपने-अपने तरीके होते हैं बस। यहाँ पर मैंने अपने कमीज को कट करके रख दिया है। उसके बाद बनाई है मैंने ग्रीन टी अपने लिए। शाम के चाय का समय हो गया था, तो मैंने ग्रीन टी बना ली है और बस अब ग्रीन टी पी लूँगी, डिनर वगैरह बनाऊँगी बाद में ही। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।